हुआ कैसे हो? मस्त। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का टाइप 4। 3 तक अच्छा से समझे होंगे, 4 भी जबरदस्त पढ़ाएंगे। आप लोग ढंग से नोट्स बनाते रहें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इकाई अंक। कल वाला प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू अच्छा से आप लोग आया ना? प्लेस कैसे बदलता है तो आदमी का गुण ये अलग अलग उसके वजन बदल जाते हैं, जबकि फेस कहीं नहीं बदलता है। चाहे आदमी का कहीं भी जाए उसका फेस वही का वही रहेगा, पता है ना? वही बात है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कल बताए थे। आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक। आज हम पढ़ेंगे बाबू इकाई अंक। इंग्लिश क्या होता है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। इस बात को समझते हुए चलेंगे। आज आप लोगों को जरूर बताएंगे जो कल छोड़ दिए थे, याद है ना? क्या छोड़े थे? याद है ना? याद है ना? क्या बोले थे कि उसका मतलब क्या होता है? आप लोग बोले भी थे कि सर नहीं बताए, आज बताएंगे पक्का। चलिए देखिए, इकाई स्थान पर कौन कौन हो सकता है पहले ये हम देखते हैं। तो इकाई स्थान पर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये लोग इकाई स्थान पर हो सकते हैं। ये लोग इकाई स्थान पर हो सकते हैं और इसी की हम बात करने जा रहे हैं इकाई स्थान पर। रहा बात कि इसके नियम बनाने का अलग अलग है। इसके बेसिक टू हाई लेवल आराम से मस्त पढ़ाएंगे। इस बात को एकदम विचार में दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? तगड़ा तगड़ा। तो पहले बेसिक क्या है, कहाँ से क्वेश्चन करता है, उसके बाद उसके लेवल कैसे बढ़ सकते हैं, उस दोनों चीज़ आपको बताएंगे। पहले इस बात को समझेंगे कि इसका इकाई अंक, जैसे कोई 41 लिख दिया, इकाई अंक कितना है? 4। कोई लिख दिया 995, इकाई अंक कितना है बाबू? 4। कोई लिख दिया 10,000 ये, और इसका इकाई अंक पूछा कितना है? 2। लेकिन ऐसे तो पूछेगा नहीं कि बताओ कि 495 का इकाई अंक कितना है। ये तो आप इस समय के काफ़ी हमारे अच्छे 4G 5G 6G बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जन्म लेते समय ही माँ पूछ सकती है कि बेटा बताओ इसका इकाई अंक क्या है, तो ही बता देगा, क्योंकि उसको पता है। आज ये हाल हो चुका है। लेकिन हम लोग तो उस जमाने का नहीं है, हम लोग नहीं है तो हम लोग पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ते समय इसका भी इकाई अंक हम लोगों से नहीं पूछा है, क्योंकि ये बचपन में हम लोगों से पूछता तो इसका जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन अब तो जवाब बहुत आसानी से दे देंगे। लेकिन हम लोग को जो एग्जाम में पूछेगा उसकी चर्चा करना है, अभी इसका चर्चा नहीं करना है, ठीक है? हम हटा रहे हैं इसको। क्या क्वेश्चन हो सकता है उस बात को समझेंगे। बेसिक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं बेसिक से। एक क्वेश्चन है फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या, आप जो स्टूडेंट, हाँ एक बात और, कभी कभी आप लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन लिखाता नहीं है तब तक वो अगला जवाब देता है। देखो बाबू, जो पहले से पढ़ा है उसको पता है कि यदि 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 डॉट 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 लिखेंगे तो 10 89 तक ही लिखेंगे गुना में। क्यों? क्योंकि 10 90 ले लेंगे तो 90 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है, इसलिए अगला हमारे लिखने से पहले ही लगा दिया कि लगता है कि 89 तक लिखेंगे। लगता है, वो भी ऐसे अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन वो पढ़ने वाला इंसान है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही सब लोग आंसर, ऐसा नहीं। आंसर असंख्य कुछ भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते थे। आंसर सही ही क्यों बता रहा है? उसको पता है कि यदि ये लिख रहे हैं तो क्या हो सकता है, हो सकने वाला चीज़ पता है, इसलिए ये चीज़। हाँ, कल 2 क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देते हुए चलेंगे इसमें कि आप लोग बनाते चलेंगे। तो इसको हटाएं। हमारा क्वेश्चन पहला है क्या, लिखे ही नहीं तो हटाना क्या है? 5 गुने 9 गुने 7 का इकाई अंक निकालें। क्या होगा बताइए? जो स्टूडेंट नहीं पढ़े वो ध्यान से देखेंगे, और जो स्टूडेंट पढ़े उनको आंसर लगाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, आप उनसे मत घबराइए। आप भी कुछ दिन के बाद उनके बिल्कुल उनसे आप स्पीड उनका ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है? पढ़ाई के मामले में टेंशन नहीं लेना है। जो जितना पढ़ेगा उसका उतना ही स्पीड आएगा। इसका इकाई अंक निकालने के लिए गुना करेंगे। 9 × 5 = 45 गुने 7,
बराबर हो गया 7 पचे 35, 7 28 और 3 28 3 31 होता है हो 31, यानी इसका गुना है 315। तो इकाई अंक कितना हो गया बाबू? इकाई अंक 5, इकाई अंक 5 हो गया। कंफर्म? लेकिन ऐसे कब तक गुना करेंगे? बड़ा बड़ा गुना आ जाएगा तो इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, गार्जियन को बुलाना पड़ेगा, घर वाले को बुलाना पड़ेगा, मम्मी पापा आ जाओ थोड़ा गुणा करते हैं, दिक्कत होगा ना। ठीक है, तो ये दिक्कत वाला काम नहीं करना है, दूसरा भी काम कर सकते हैं। अब ये आंसर क्या आया? 5। लेकिन हम ये नहीं बोलने जा रहे हैं। हमारा कहने का क्या अर्थ है, इस बात को समझेंगे। हमारा कहने का अर्थ है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी गुना किया जा सकता है, 9 पंजे 45, इन दोनों का सेवा समाप्त हुआ और अब आ गया है इन दोनों से 45 और इससे इसका गुना कर देंगे, 7 पचे 35, तो इसका इकाई अंक 7, इकाई अंक 5, 7 पंजे 35 बराबर इकाई अंक 5। कैसे गुना करना है? 9 पंजे 45 और 5 में 7 से 7 पंजे 35, यानी कितना हो जाएगा? इकाई अंक 5। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 82 गुने 53 गुने 26 का इकाई अंक। बोलिए इकाई अंक निकलिए कितना होगा? गुना आप लोग करता है कितना, कैसे गुना करेंगे? 3 दूना के 3 दूना का हो 6, 3 दूना के गुना किए तो 6, गुना ऐसे ही करेंगे ना, अंतिम के अंतिम से ये पूरा का सेवा समाप्त हो गया। गुना ऐसे मत करने लगना बाबू, 82 में 53 से गुना करके और जो आएगा उसमें 26 से गुना, ऐसे भी गुना करके कैलकुलेटर से देख लीजिएगा तो भी आंसर वही आएगा। आपको ऐसे गुना करना है, 2 गुने 3 बराबर 3 दूना के 6, और बस इतना का अब बंद कर दीजिए। नहीं भाई अब तुम्हारा काम नहीं है, अब इसके लास्ट से इसके लास्ट में, तो 6 गुने 6 बराबर 6 के 36। ठीक है, तो कितना हो गया इकाई अंक मेरा? 6, इकाई अंक 6। क्वेश्चन नंबर 3 हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट के लास्ट से गुना करते हुए चलना है, इसको हटा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन बदलेंगे। 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेरा 3 क्वेश्चन है 78 गुने 39 गुने 62 गुने 54 गुने 55 बराबर इसका इकाई अंक। इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा? गुना किया जाए, देखिए। हाँ, जो समझदारी पूर्वक जो लोग काफ़ी जानते होंगे उन लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा कि वो लास्टे गुना कर लेंगे। 5 के 20, और जब जिसके अंक में इकाई अंक 0 आ गया वो अब किसी से गुना करते रहो, 0 0 0 0 0 विरासत में दे देगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं गुना करें 9 अट्ठे, पढ़ा याद है ना? पढ़ा याद है ना? देखो भाई हम जानते नहीं है कहाँ बैठे हो, पढ़ा याद है कि नहीं याद हो तो 1 से लेके 20 तक पढ़ा याद कर लो। ठीक है, 1 से लेके 20 तक पढ़ा और 1 से लेके 100 तक गिनती, वो तो सबको याद होता है। ठीक है, पैसा गिनते गिनते भी याद होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस स्थिति में आप पढ़ना जरूर याद कर लोगे। नहीं विश्वास है तो अभी जैसे ही क्लास समाप्त होगा 17 का पढ़ा पढ़ के देखना। 17 17 34 17 51, बीच में कहीं कोई गायब तो नहीं ना हो गया, बताना कि सर ये भूल गए थे। तो ये 8 गुने 9 9 अट्ठे 72, इसका यहाँ पर सेवा समाप्त। अब इसके से इससे गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, ये दोनों का अब यहाँ तक का सेवा समाप्त हो गया। अब ये फिर 4 के 16, ये इस यहाँ तक सेवा समाप्त हो गया। अब यहाँ पे 6 पंजे 30, इकाई अंक क्या है बाबू? 0, इकाई अंक क्या है? 0। पुनः 9 अट्ठे 72, इकाई अंक 2, इसके लास्ट अगला से 2 दूना के 4, यहाँ फिर यहाँ तक सेवा समाप्त।
दो चौके 16, यहाँ तक हट गया, 6 पंजे 30, इकाई अंक कितना हो गया 6। कन्फर्म, कोई दिक्कत? हटा रहे, चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, एक बात आपको बता दी है, पहले सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए कि 22 गुने आपका हो गया 65 गुने 19 गुने 27 गुने 99 गुने 96, ऐसा लिख रहा है, इसका मान पूछ रहा है। अब पहला ही गुना किए 5 गुना के 10, पहला ही से 10 आ गया, पहला से ही, तो इतना के गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अब 0 ही आएगा, इसको गुना करेंगे 9 0 0 7 0 0, 7 में 0 से गुना कर पाए, 9 गुने 0 बराबर 0, 6 गुने 0 बराबर 0, यानी हमेशा क्या आता रहेगा 0 0 0 ही आता रहेगा। कब? जब शुरुआत में ही मिल गया ना, तो आगे के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन नहीं था, ये ऐसे ही बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने ... 99 का इकाई अंक। बताइए 99 का इकाई अंक। आदत बना लेंगे कि कहीं 0 वाला मिल रहा है क्या, तो देख रहे हैं 5 चौके 20, 0 मिल गया है, तो 0 मिल गया तो 0 आ ही जाएगा। और ऐसे भी सुनिए ना, इसमें आपको दिख रहा है कि लगातार लिखा हुआ है, तो लगातार लिखा हुआ है तो कहीं 10 आएगा, 20 आएगा, उसके लास्ट में क्या रहेगा 0। ऐसे गुना करके दिखाते हैं। यहाँ पे 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, ऑलरेडी 0 मिल गया है। यहाँ देख लेंगे 2 एकम 2, 3 दूना के 6, 6 चौके 24, 5 चौके 20, और जैसे ही 20 मिला 0 मिला तो 0, अब 0, ये 0, ये 0, ये 0 क्या आते रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि 0 आएगा। देखते जाइए, 2 एकम 2, 3 दूना के 6, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 6 गुने 0 बराबर 0, 0 गुने 7 बराबर 0, 0 गुने 8 बराबर 0, 0 गुने 9 बराबर 0, 0 गुने 0 बराबर क्या होगा 0, यानी हमेशा आप क्या मिलते रहेगा, अब उसको कोई बदल नहीं सकता, हमेशा क्या मिलते रहेगा 0 0 0 0 ही मिलते रहेगा। इस बात को समझ लीजिए। हटा रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने ... 99 का इकाई अंक। इतना का इकाई अंक बताइए क्या होगा। 1 गुने 2 गुने 3 गुने ... कितना तक लिखे हैं, कितना तक लिख हैं, देख लीजिए 99 तक लिखे हैं। इसका इकाई अंक पूछ रहे हैं, बताइए आ गया होगा। हटाए, देखिए बना लिए होंगे आप लोग, हमको पता है। गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे 11 होगा, यहाँ 13 होगा, यहाँ 15 होगा, उसके आगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टाइम होगा तो पूरा 15 17 19 21 25 टोटल लिखना होगा तो टोटल लिखना है, मेरे को टेंशन नहीं है। आप जितना मन हो लगा पूरा लिख लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, और मन नहीं है तो नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 7 पच्चे 35, 9 पच्चे 45, 5 एकम 5, पंक्तियाँ 15, 5 पच्चे 25। आप कुछ देख पा रहे हैं? यहाँ के बाद
5 5 5 5 5 5, हमेशा 5 5 5 5 5 5, कहाँ तक? आपके घर तक। इसका मतलब आंसर क्या होगा बाबू? आंसर 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। हो रहा है तो बताओ, हो रहा है तो बताना है कि सर हमको प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी हम प्रॉब्लम के दूर कर देंगे। ठीक है, मेरे पास सब आइडिया है प्रॉब्लम कैसे हटता है, हटा रहे। क्वेश्चन नंबर 5, आज हर कोई अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे के लगा रहा है कि हमारे कोचिंग से, हमारे स्कूल से इतना फर्स्ट है, इतना सेकेंड है, इतना थर्ड है, सब कोई लगा रहा है कि 95% 98% पास किए, फेसबुक पर डाल रहा है हर कोई। तो आज एक का कमेंट देखे, बड़ा मज़ेदार कमेंट था कि ये आपका स्कूल का परफॉर्मेंस नहीं है कि अगला का इतना रिजल्ट आ रहा है, ये सारा का सारा कहानी लॉकडाउन का है। लॉकडाउन के कारण ये सब होते जा रहा है, ऐसा बोल लिखा था। अब इसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक यदि खराब भी हो कि लॉकडाउन तो बाद में लगा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ फॉलो कर सकता है कि लॉकडाउन में ही आप लोग इतना मन से पढ़ सकते हैं कि 10th वाला फर्स्ट आ रहा है तो आप लोग तो फर्स्ट से भी थोड़ा ऊपर, यानी इसका मतलब नौकरी आपके पक्के हैं। लॉकडाउन में अच्छा से पढ़िए, मस्त रहिए, घर से निकलना नहीं है, घर में ही रहना है, तो आप लॉकडाउन में तो अच्छा से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि लॉकडाउन आपके लिए कारगर होगा। अलग चीज़ है कि कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट बंद हैं, लेकिन अपना जो है सेल्फ, वो तो नहीं बंद है ना। जम के पढ़िए, खाना खाइए, मस्त रहिए, थोड़ा मोड़ा मूवी देख लीजिए, टीवी देख लीजिए। उसके बाद हमको नहीं लग रहा है कि कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि ये पहला ऐसा समय आया है जब इतना सस्ता सब्जी मिल रहा है। ये लगता है 10-15 साल के गैपिंग में इतना पहला आपके घर में 2-3-4 सब्जी बनते होंगे, क्योंकि बगल्ला के घर में लौका है, बगल्ला घर में भिंडी है, तो इसके घर में कुछ है, इसके घर में बोड़ा है, तो इसके घर में कुछ है। हर किसी घर में कुछ ना कुछ है, ला के दे रहा है, ले जाओ ले जाओ, ये बना लो ये बना लो। तो हर किसी घर में 2-3-4 बन रहे हैं, वो भी फ्री में। और अगला बेचने वाला भी आ रहा है तो आपके द्वार पर यदि 5 रुपये kg बेच रहा है कि जब तक नहीं लीजिएगा तो आपके द्वार से हटेगा नहीं, आपको लेना ही है ज़बरदस्ती, क्योंकि उसको भी मजबूरी है और आपका भी लेना मजबूरी है। रहा बात कि आपके घर में है फिर भी लीजिए, ऐसा भी हो गया है इस समय। तो आप लोग बिंदास लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, और हमको लग रहा है कि आप लोग सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है यदि ढंग से नहीं पढ़े तो, क्योंकि कब कोचिंग खुलेगा कब नहीं खुलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये तो आप लोग बहुत भली भांति अच्छा से जानते हैं। क्या दिक्कत बोल रहे हैं? एक बात और कि कुछ ऐसे वक्त थे जब हम लोग छोटा छोटा वीडियो 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के देख के मज़ा आ जाता था, लेकिन आने वाले दिन में वक्त बदलने वाला है। वक्त बदलने वाला है, हम बोल रहे हैं। इसका वजह पता होना चाहिए कि हम लोग कुछ दिन पहले वीडियो नहीं देखते थे, वो भी पढ़ाई का। मूवी भी देख लेते थे लेकिन पढ़ाई का वीडियो नहीं देखते। आज मैक्सिमम स्टूडेंट देख रहा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम देख रहा है, और जो 2 महीना 3 महीना 4 महीना देखते रह जाएगा तो लत नहीं लग जाएगा। और लत लग गया ना तो एक बात बोल रहे हैं कि आने वाले दिन में स्टूडेंट छोटा छोटा वीडियो नहीं देखेगा, सोचेगा कि बड़ा बड़ा वीडियो देखे होंगे कि लिखता है कि जीके जीएस, टोटल जीके जीएस 20 घंटा में, टोटल मैथ 50 घंटा में, टोटल रीजनिंग 30 घंटा में। ऐसा आप लोग देखे होंगे हर किसी के। क्यों अगला देख रहा है कि टोटल चाहिए उसको, इसलिए बोल रहे हैं। इस बात को आप समझते हुए चलेंगे, और कि लंबे लंबे वीडियो ही आने वाले दिन में लोग पसंद करेंगे। मस्ती से आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम देख रहे हैं इधर में 1-1 घंटा प्लस भी वीडियो बना दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट, यानी कौन सा नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन अब करेंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं कौन? 6। लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन करने से पहले रूल नंबर फर्स्ट, बेसिक समझ गए होंगे। बेसिक का ज्ञान यहाँ से हुआ कि बड़ा से बड़ा यदि दिया है तो आपको किसको गुना केवल करना है?
किसको गुना करना है? केवल लास्ट वाला को गुना करना है। किसको गुना करना है? लास्ट वाला को। 3 5 15 और पंक्तियाँ 15। किसको गुना करना है? केवल लास्ट वाला का गुना करना है। इस बात को समझे होंगे? कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, केवल लास्ट के लास्ट से गुना। रूल नंबर फर्स्ट, देखिए, यदि ये इतना अंक पड़ा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना अंक पड़ा है, तो इसके लिए 3 रूल हम पढ़ाएंगे। 3 रूल के बाद मन होगा तो आप उसको 1 रूल में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना रूल में? 1 रूल में। लेकिन आप 3 रूल पढ़िए। जितना रूल आपके पास ज़्यादा रहेगा उतना ही स्पीड खास होगा, और रूल कम होगा तो स्पीड आपका कम हो जाएगा। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये बात हम आपको बोलने जा रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, इस बात को समझेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट, 0 जिस संख्या के अंत में 0 1 5 तथा 6 हो उसके पावर कुछ भी होने पर 0 को छोड़कर, कुछ भी होने पर उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। स्पीड में स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या बोले? जिस संख्या के अंत में 0 1 5 तथा 6 हो, उसके पावर कुछ भी होने पर 0 को छोड़कर उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। ये बात समझेंगे, और इस चीज़ के हम एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल, यदि 10 के पावर आप 2 ले लेंगे, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 10 गुने 10, इसका मतलब हो गया कितना? 100। इसके पावर 2 होने से क्या बिगड़ गया? इकाई अंक देखिए वही रह गया, वही रह गया। 0 था तो 0 रह गया, 0 था तो 0 रह गया, इकाई अंक कुछ नहीं हो पाया। हम यदि 10 के पावर 3 ले लेते हैं, तो 10 के पावर 3 का मान आपको पता होगा कितना होगा? 1000। क्या बिगाड़ लिया? यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी इकाई अंक 0 है। यानी 10 के घात कुछ भी होने पर, 10 के घात नहीं बोल रहे हैं, लास्ट में यदि जिस संख्या के अंत में यदि 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसके पावर में कुछ भी हो, इस पावर में ये वाला, उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। 1-2 एग्जाम्पल और बात समझिए। 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे कि 11 के घात 2 बराबर आता है 121। घात 2 होने से क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं। यहाँ पर भी जिस संख्या के अंत में ये हो, अंत में 1 है, तो इसके पावर कुछ भी होने पर ये, लेकिन हाँ 0 को छोड़कर, नहीं तो 11 के पावर 0 बराबर जानते हैं कितना हो जाएगा ना? 1 हो जाता है। तो ये बात गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये बात छोड़कर। उसके बाद मान लीजिए 11 के पावर 3 ले लीजिएगा तो 1331, इसका इकाई अंक 1, इसका भी इकाई अंक 1। चलिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हटा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल का आंसर दीजिएगा आप लोग, और आप लोग तो आंसर बहुत ज़बरदस्त स्पीड में दे सकते हैं, हमको पता है। हाँ, इस रूल को रूल नंबर 6 का ABCD से देंगे। ABCD। हाँ, 6 का 100 के पावर 25, इकाई अंक कितना? तो इकाई अंक 0। क्यों? लास्ट में क्या है? रूल में क्या लिखवाए थे? जिस संख्या के आधार के इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक 0 1
4 तथा 5 हो, उसके पावर में कुछ भी होने पर 0 छोड़ देना है। ये कुछ भी होने पर इसका इकाई अंक वही होता है। दूसरा क्वेश्चन, 441 के पावर 100, क्या ये बिगाड़ लेगा? कुछ बिगाड़ लेगा? बिल्कुल नहीं। इसका भी इकाई अंक 5 का 1 का 1। उसके बाद आ गया आपका 995 का इकाई अंक 225, क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद आपका 96 का इकाई अंक 95, तो इकाई अंक कितना होगा? 6। हाँ, यदि आपको ये दिमाग में चलेगा कि सर क्या क्या इसके क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ये भी बता देंगे लास्ट में। थोड़ा ध्यान से आराम से कीजिएगा, इसको पहले समझते चलिए कि आखिर ये एक ही क्यों हो जा रहा है, 0 ही क्यों हो जा रहा है, 2 ही क्यों हो जाएगा, 5 ही क्यों हो जाएगा, जो भी इकाई अंक हो जा रहा है वो क्यों हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसको देखते चले। आधार में देखें 0, पावर में कुछ भी हो 0। आधार में देखें 1, पावर में कुछ भी हो 1। 0 नहीं देगा, यहाँ पर कंफर्म बोल रहे हैं, 0 वाला क्वेश्चन आज तक नहीं दिया है। आधार में 5, पावर कुछ भी 5। आधार में 6, पावर कुछ भी 6। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हटा रहे, इस चीज को हटा लेते हैं। देखिए कहिएगा इसका फायदा कहाँ काम आएगा सर? यहाँ पर फायदा काम आएगा। यहाँ पर 941 के पावर 25 गुने 666 के पावर 21 गुने इतना ही दे दिया आपका। बोले कि बताओ इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक अंतिम में 1 है, पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1, और अंतिम में 6 है, पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6, गुना किए तो इसका आंसर 6। इस पर क्वेश्चन अभी करेंगे आगे है। अभी ऐसा लेवल जब बढ़ेगा तो ऐसा क्वेश्चन है। फिर भी बता दिए कि इतना का इकाई अंक देखते देखते, इतना का इकाई अंक देखते देखते 6 गुना किए तो 6 एकम 6। ठीक है, कंफर्म। चलिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हम क्या बोले हैं? 3 नियम बनाएंगे और उसके बाद 3 नियम बताएंगे और उसके बाद 1 नियम बताएंगे। 3 याद कर लीजिएगा तो स्पीड फास्ट रहेगा, और केवल 1 याद रखिएगा तो स्पीड स्लो रहेगा। बाकी समझ में तो आएंगे। क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर आपका 2। हाँ, रोल नंबर 2 किसके लिए बना है, इस बात को समझेंगे तो 4 और 9 के लिए। किसके लिए? 4 9 के लिए। 2 बात कहेंगे, जिस बात को समझिएगा, इस बात को यदि समझ लेते हैं तो बात बन जाएंगे। हम कहेंगे जिस संख्या के आधार का इकाई अंक 4 तथा 9 हो, 4 तथा 9 हो, उसके पावर को 2 से भाग दिया जाता है। भाग पूरी तरह लग जाए तो पावर 2 लिख दिया जाता है यदि भाग पूरी तरह न लगे तो पावर के स्थान पर शेष लिख दिया जाता है। हाँ, एक बात और, अगला जो नियम बताएंगे
अगला जो नियम बताएंगे, अभी एक बात कंफर्म करते हैं, इसको एक बार फिर से सुना रहे हैं। बोले हैं जिस संख्या के आधार का इकाई अंक 4 तथा 9 हो उसके पावर को 2 से भाग दिया जाता है, पावर को 2 से भाग दिया जाता है, जबकि पूरी तरह से लग जाए तो पावर 2 लिख दिया जाता है, जबकि पूरी तरह से भाग न लगे तो शेष कितना लिख दिया जाता है, शेष लिख दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल ऊपर में पहले समझाते हैं इसको एक दो। क्या बात बोल रहे हैं इस बात को, क्योंकि अगला रूल इसी पर कनेक्टेड है, अगला रूल इसी पर कनेक्टेड है। हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हम ये देखेंगे कि मेरा आधार क्या है, आधार तो आधार 4 है, इसका मतलब ये जो रूल बना है 4 और 9 के लिए बना है, इसका मतलब ये रूल लगेगा, पहला बात। अब इसके पावर में देखेंगे 20 मान लीजिए दे दिए, पावर में कितना दे दिए 20। अब पावर को 2 से भाग देंगे, 2 से पूरी तरह से कट रहा है पावर, देख रहे हैं पूरी तरह से कट रहा है, तो क्या लिख देंगे, तो इतना के पावर 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पूरी तरह से कट जाए तो पावर में क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। पूरी तरह से कट जाए तो जिससे आप भाग दे रहे हैं उसी को लिख देना है। ये क्यों लिखा जाता है, क्यों 2 से भाग दिया तो वो हम बताएंगे, कंफर्म बोल रहे हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, तीनों रूल के क्लियर कर लीजिए। तीनों रूल के क्लियर करने के बाद आपको कंफर्म बता रहे हैं कि क्यों भाग पहला में नहीं दिया जाता है, दूसरा में क्यों भाग 2 से दिया जाएगा, और अगला में भाग क्यों 4 से दिया जाएगा, ये सब कंफर्म आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अब ये हम क्या बोले, फिर से पहले देखिए कि 4 है तो 4 है तो रूल ये खाएगा, ये वाला लेगा, ये रूल लेगा, ये रूल लेने के बाद हम देखें पावर में 20 है तो भाग लगाए 2 से, पूरी तरह से कट गया, पूरी तरह से कट गया, तो इस स्थिति में हम 24 के पावर 2 लिख लिए, और 24 के पावर 2 लिख लिए तो इसका मतलब हुआ 24 गुने 24, और फिर वो तो नियम याद है, चौके 16, याद है ना। हाँ, और भी बता रहे हैं, अभी मेन एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, अभी बस ऐसे ही समझा रहे हैं। मेन एग्जाम्पल आपको लिख देंगे बनाने के लिए, इसको आप लोगों को नहीं बनाना है। जैसे मान लीजिए आपको लिख दे 49 के पावर आपका 16, और एक मान लीजिए 49 के पावर आपको दे दे 17, यही समझ लीजिए दोनों। 9 अंतिम में है, ये नियम लगेगा। रूल नंबर 2 कहता है कि हम 4 और 9 के लिए वैलिड है, कब, जब अंतिम में या तो 9 हो नहीं तो अंतिम में 4 हो। तो इसको कितना से भाग देंगे, 2 से, 2 से भाग देंगे, पूरी तरह से कट जाएगा तो 49 के पावर 2, और पूरी तरह से ना कटा तो शेष किसमें क्या बचेगा, तो 17 में 2 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 1 बचता है। शेष क्या बचता है, तो 8 बार में शेष बचेगा 1, शेष बचेगा 1, यानी हम लिख सकते हैं 49 के पावर 1। पुनः एक बार इसके पावर में कब, अंतिम में 9 या 4 होने के पावर में कितना से भाग देना है, 2 से, कट जाए तो 2 और नहीं कटे तो शेष कितना बचा, 1। अभी एक बात और बताने जा रहे हैं, जब 2 से भाग दिए तो दुनिया के किसी भी संख्या में या तो कट जाता है ना तो 1 बच जाता है, समझ पा रहे हैं। पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही रहेगा ना, 0 तो रहेगा नहीं। तो हम बोल रहे हैं या तो कट जाएगा या तो शेष 1 बच जाएगा। जैसे 2 में भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, 2 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 3 में भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, 4 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 5 में भाग दीजिएगा तो 2 से 1 बच जाएगा, 6 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 7 में भाग दीजिएगा तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सम रहेगा तो कट जाएगा और विषम रहेगा तो 1 बच जाएगा। यानी ये चीज पूरा ड्रामा न लिखवा कर हम ये भी आप लोग लिखवा सकते थे कि जब आधार में 4 और 9 हो तो सम रहेगा तो 2 पावर लिख देना है और विषम रहेगा तो 1 लिख देना है। मतलब यहाँ से इतना ड्रामेबाजी को छोड़कर, ये सब चीज 2 से भाग देने वाला का छोड़कर ये कह सकते हैं कि जब सम है तो पावर 2 लिखेंगे और जब विषम है तो पावर 1 लिखेंगे। फिर से विषम को 2 से भाग देने पर कितना बचेगा, 1 लिख दिए हैं। सम को भाग देने पर क्या होगा, कट जाएगा पर तो क्या लिखना है, कट जाएगा तो आधार लिख देना है, ये लिख देना है। 8 दूना का 16 कट गया तो क्या लिखना है, 2 लिख देना है।
चलिए एग्जाम्पल से पूरा समझाते हैं, इसके एग्जाम्पल जब आते हैं तब। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 यहीं पर सुन लीजिए। रूल नंबर 3, जहाँ जहाँ 2 है ना, जहाँ जहाँ 2 वहाँ वहाँ 4 कन्वर्ट कर देंगे। कितना? 4 से भाग दिया जाता है और पावर में 2 लिखा नहीं जाता है। इसमें पावर में 2 नहीं लिखा, छोड़ दीजिए, हटाइए, इसको हटाइए देते हैं, थोड़ा 3 जगह बदलना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। बताएं, चालू करें एग्जाम्पल। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 का ABCD। 14 के पावर 20 हो गया आपका। बी में 94 के पावर, ये ए है, 94 के पावर 21। उसके बाद आपका सी में हो गया, सी में 49 के पावर 100 और आपका डी में हो गया 49 के पावर 97। हम जो बोले उस नियम के तहत पहले चलेंगे कि पावर में कितना से भाग लगाते हैं? 2 से। पावर में कितना से भाग लगाते हैं? 2 से। पावर में कितना से भाग लगाते हैं? 2 से। पावर में कितना से भाग लगाते हैं? 2 से। कब? जब अंतिम में या तो 4 दिखे या 9 दिखे। तो इसमें 4 दिख रहा है, इसमें 9 दिख रहा है, तो कितना से भाग लगाएंगे? 2 से। 2 से भाग लगे तो पूरी तरह से कट गया तो इसको पावर में 2 लिख देना। ये कट जाए तब पूरे कट जाएगा ना, 10 दूना के 20। ये पूरे नहीं कटा तो 21 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर एक 0, यानी कितना बच गया? 1। तो ये लिख देंगे 94 के पावर 1। तो इसको हल करेंगे तो 14 गुने 14, अच्छा चौके 16, यानी इकाई अंक 6 और यहाँ पर 94 के पावर 1 यानी 94, इकाई अंक 4, 94 को 2 बार लिख देना है, स्क्वायर है तो। अब फिर इसमें भागे 100 को 2 पूरी तरह से कटेगा। 100 एक सम संख्या है, 2 से पूरे कटेगा तो हम लिख देंगे इतना के पावर 2। इसका मतलब 49 गुने 49 यानी 9 के 81। अब इतना ये विषम 97 में 2 से भाग लगाएंगे, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, आ गया 1। तो ये लिखेंगे 49 के पावर 1 और 49 के पावर 1 बराबर 49 यानी इकाई अंक कितना? तो इकाई अंक 9। हम अभी क्या किए? 2 से भाग, कट गया तो 2, नहीं कटा तो 1, कट गया तो 2, नहीं कटा तो 1। तो अब रटने वाला बात याद करें, रटने वाला बात आइए वो भी देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रटने वाला बात जो पूछेंगे उसके बाद जवाब दीजिए। पावर में हाँ किस पर हम चर्चा कर रहे हैं? आधार किस पर चर्चा कर रहे हैं? तो हमारा आधार का चर्चा हो रहा है, था क्वेश्चन 14 के पावर 20, बी में था 94 के पावर 21, सी था 49 के पावर 100 और डी था 49 के पावर 97। हम क्या बोले हैं? आधार 4 9 दिखेगा तो किससे भाग लगाना है? किससे भाग लगाना है? तो 2 से। तो हम बोले 2 से क्यों भाग लगा रहे हो बाबू? 2 से नियम तो है, ये है सम संख्या रहेगा तो क्या आएगा? सम संख्या रहेगा तो क्या आएगा? बताइए आप ही। सम संख्या रहेगा तो सम संख्या रहेगा तो आपका क्या आएगा? तो सम संख्या रहेगा तो कट जाएगा। अब विषम संख्या रहेगा तो क्या आएगा? आप ही बताइए। विषम संख्या, इस क्वेश्चन को लगातार बना लीजिए। हाँ, हम क्या बोले हैं इस बात को समझेंगे। हम बोले हैं कि आधार 4 9 होता है तो 2 से भाग लगाते हैं। हम 2 से भाग का नियम क्या जानते हैं? सम होगा तो कट जाएगा, विषम होगा तो 1 बच जाएगा। तो हम देखेंगे ये सम है कि विषम। ये क्या है? सम है कि विषम? सम है तो कट जाएगा 2 लिख दिए। ये सम है कि विषम? विषम तो बच जाएगा तो पावर में 1 लिख देंगे।
विषम होगा तो 1 लिख देना है, सम होगा तो 2 लिख देना है। विषम होगा तो 1 लिख देना है, सम होगा तो 2 लिख देना है। इसको लिख सकते हैं 49 के पावर, सम है ना, कितना लिखना है 2, ये 49 के पावर विषम है ना, तो लिख देना है 1। अब यहाँ पे हो गया है। हाँ, एक बात और भी लिख सकते हैं, मन नहीं है 14 लिखने का तो इसको 4 भी लिख सकते हैं, छोड़िए अभी नहीं, एक ही बार में ज़्यादा नहीं। 4 चौके 16, इकाई अंक 6, इसका 94 का 94, इकाई अंक 4, ये 49 गुने 49, इकाई अंक 9 9 के 81, 1, और ये हो जाएगा 9। रटने वाला तो इसमें बहुत सारा बात है, बहुत सारा बात है, लेकिन पहली ही बार में कितना रटवाएं। रटने वाला बात ये भी है कि आधार 4 हो, सम हो तो 6 और विषम हो तो 4, इसका सम हो तो 1, विषम हो तो 9, फिक्स है। बाकी कितना रटवाएंगे, फालतू है, उस बात को नहीं समझेंगे, उतना नहीं करना है, हटाएं इसको। बोलिए आंसर। सम क्या ले लेंगे, तो इतना का पावर 2। अब मूड नहीं है इतना लिखने का ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 94 इतना, और गुने 94 54, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 4, 4 चौके 16, इकाई अंक 6, यहाँ पर 4 चौके 16, इकाई अंक 6। सम दिखा 2 लिख देंगे, यही ये होता तो क्या लिख देते, 1 लिख देते, लेकिन हमारा अभी क्या था, सम था। चलिए रूल नंबर 3 और लास्ट इसका रूल, याद रखेंगे। पावर सम दिखेगा तो क्या लिखना है 2, पावर विषम दिखेगा तो क्या लिखना है 1, पावर सम दिखेगा तो 2, पावर विषम दिखेगा तो 1। रूल नंबर 3 यह, हाँ कौन कौन समाप्त हो गया, 0 1 5 6 समाप्त हो गया, 1 समाप्त हो गया, 4 और 9, अब बचा कौन, 2 3 7 और 8 वाला बचा है, ये वाला, हम इस पर बात कर रहे हैं। जिस संख्या के आधार का इकाई अंक 2 3 7 तथा 8 हो, उसके पावर को 4 से भाग दिया जाता है। पावर पूरी तरह कट जाए तो पावर 4 लिख दिया जाता है। यदि पूरी तरह न कटे तो शेष को पावर में लिख दिया जाता है, पावर में लिख दिया जाता है। कंफर्म, क्या कोई दिक्कत? हाँ, क्या लिखे हैं, जिस संख्या के आधार का इकाई अंक 2 3 7 तथा 8 है, उसके पावर को 4 से भाग दिया जाता है। पूरी तरह कट जाए तो पावर में 4 लिख दिया जाता है, जबकि पूरी तरह ना कटे तो शेष को पावर लिख दिया जाता है। इस बात को समझ लेंगे, उतार लेंगे, उतारिए स्पीड में। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं, हटा रहे इसको। क्या समझना है, कट जाए तो 4, ना कटे तो शेष। पिछला में था कट जाए तो 2, ना कटे तो शेष।
इसमें था कट जाए तो 4, न कटे तो शेष। इस पिछला में कट जाए तो 2, न कटे तो शेष। बोले हाँ, इसके एग्जाम्पल हो जाए। 8 का एग्जाम्पल, 42 के पावर 12 ए में हो गया आपका। बी में एग्जाम्पल हो गया 32 के पावर 21। सी में एग्जाम्पल हो गया 73 के पावर 15। डी में एग्जाम्पल हो गया 73 के पावर 16। ई में एग्जाम्पल हो गया आपका 98 27 के पावर 40। ई एफ में आंसर हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया 848 के पावर 42 34 96 93 94, उसके बाद 42। ठीक है, और कुछ लिखना है तो लिख लो बाबू, और लिखना है लिख लो। चलो बाबू, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, समझ लें, कोशिश करें समझने का। आइए देखिए, हमारा कह रहा था नियम 2 3 7 तथा 8 आधार में होने चाहिए। इसके आधार में 2 है, इसके आधार में 2 है, इसके आधार में 3 3 7 8, यही है ना, यही है ना। तो इसके नियम क्या है, पावर को कितना से भाग, पावर को भाग देना है भागे 4, 4 से भाग लगा दीजिए, सबके 4 से भाग, सबके 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग, और इसमें भी 4 से भाग। कंफर्म। इसमें 4 से भाग लगेंगे तो 4 3 12, पूरा पूरा कट गया तो कट गया तो किसको लिखना है, इसी को लिख देना है। लिखवाए हैं कि पावर पूरी तरह से कट जाए तो 4 ही पावर बना देते हैं। कंफर्म, तो लिख दिए। तो ये हो गया मेरे को 42 गुने 42 गुने 42 गुने 42। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको पहले गुना कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा इधर गुना करते हैं। 42 गुने 42 गुने 42 गुने 42 गुना करते हैं, 2 दूना के 4, लास्ट में गुना ना, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, इकाई कितना हो गया 6। लेकिन ऐसा आ जाए तो एक और तरीका, अभी क्या किए, लास्ट में 2 वाला का भाग 4 से लगता है, कितना बार में भाग लगा, कट गया ना, पूरा कट गया तो 4 लिख देंगे। तो ये कर लिए, इसको ये आंसर हो गया। लेकिन हम बोलेंगे ऐसे मत बनाइएगा आप लोग, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे जो 42 4 बार लिख रहे हैं ना, ये वाला 42, इसको आप 4 बार मत लिखिए, आप ऐसे कर सकते हैं 2 के पावर 4, इसको भूल जाइए। तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कि वो लास्ट के ले लीजिए, लास्ट वाला का, इतना करने के बाद लास्ट वाला को ले लीजिए, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर ये 4 से भाग दिए तो 21 में 4 से भाग देने पर 5 के 20 बच गया 1, आ रहा है 32 के पावर 1। इसका मतलब 32, इसका इकाई अंक 2 ही हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। चलिए देखें, ये भाग देंगे तो 15, 4 3 12, बच गया 3। हमको इससे काम नहीं है, शेषफल से काम है, शेषफल से बच गया 3। 73 के पावर 3, 73 के पावर 3 न लेके 3 के पावर 3 ले लिया। 3 के पावर 3 में कितना होता है 27, इकाई अंक 7, इकाई अंक 7, इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। देख लीजिए उसको, हटाए, उस चीज को देख लीजिए।
देखिए इस पे चचौ के 16 पूरा पूरा कट गया, तो लिख देंगे 73 के पावर 4। कट जाता है तो यही ना, इसको हटा देंगे 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 याद है, 3 के 9, 3 27, 3 81, यानी कितना हो जाएगा बाबू 81। क्या अंक 1। हटा दें, पूरे पूरे कट गया। इतना ना लिख के 7 लिख दीजिए, 7 के पावर 4, 7 के पावर 7 7 49 गुने 49 और 9 9 के 81, यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 9 7 63 का 3 70 के 21, यानी का अंक 1। हाँ, एक बात अब बताने वाला चीज़ आ गया, इस चीज़ को आप समझ लेंगे। इसको हटा दे रहे हैं, इसको देख लेंगे आप लोग। पूरे पूरे कट गया 10 बार में, इसलिए 4 लिख दिए। कट जाता है तो ये लिख देना है। देखिए बोले इतना बड़ा आ जाए भयंकर, तो 4 के विभाज्यता के नियम लगता है। 4 का विभाज्यता के नियम क्या है? 4 का विभाज्यता के नियम है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह से कट जाए वो संख्या 4 से विभाजित होता है। यदि समझदारी कम हो तो अंतिम में भी कह सकते हैं, लास्ट में 2 जीरो हो तो भी, क्योंकि पता होना चाहिए जो 2 जीरो 4 से कट जाता है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके पास समझदारी न हो उन लोगों के लिए बात बोल रहे हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में लास्ट 2 जीरो हो या 4 से पूरी कटा हो संख्या 4 से विभाजित है, मतलब 40। और इधर में कुछ भी लिख लेते हैं, ये कट रहा है ना 4 से, कटेगा पूरा। यदि ये कितना हो बड़ा कुछ भी लिख दिए और ये कट रहा है ना, तो इसका मतलब पूरा कटेगा। लास्ट 2 अंक 4 से कट गया, इसका मतलब पूरी संख्या कटेगा। आइए तब समझिए, जब ऐसे प्रश्नों में आपको पता है कि 4 से ही भाग देना है और ये बहुत बड़ा आ गया, तो केवल लास्ट 2 की बात कर लीजिएगा बस। किसको की बात कर लेना है? लास्ट 2 का। तो आपका आ जाएगा 848 के पावर 42 अब बटे 4, यानी 848 के पावर कितना भाग लगाएंगे तो 2, ये ले 8 का स्क्वायर, 8 नहीं 64, इकाई अंक 4, इकाई अंक 4। अब कुछ सुनाते हैं। वो क्या बात सुनाते हैं कि अब 3 रूल को 1 में कन्वर्ट कर दिया जाए। जितने भी रूल पढ़े सबको एक नियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक में हटा रहे। मन है कि नहीं सर, हम बहुत नहीं याद करना चाहते हैं, तो सुन लीजिए। आंख बंद करके संख्या के आधार कुछ भी हो, संख्या के आधार कुछ भी हो, एक काम कर लीजिए आप, उसके हमेशा पावर को 4 से भाग दीजिए। कितना से भाग दीजिए? 4 से भाग दीजिए। संख्या के आधार कुछ भी हो उसके पावर को हमेशा किससे भाग दीजिए? 4 से भाग दीजिए। और पूरी तरह से यदि वह कट जाए तो 4 पावर लिख दीजिए, और यदि न कटे तो शेष लिख दीजिए। क्या बोले? इस बात को फिर से समझाते हैं, दोहराते हैं कि आपका आधार कुछ भी हो, जैसे ये भी आधार दे दिया, इसके पावर 20 दे दिया, तो हम बोल रहे हैं कि हमको सब नियम भूल गए, लेकिन 4 वाला याद होना चाहिए। 4 वाला यदि हम ये लिख दिए, इतना का 25 लिख दिए, 4 वाला नियम, जबकि हम जानते थे कि इसका ये वही होता है, लेकिन हम 4 वाला नियम भी लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम ये लिख दिए 36 के पावर 96 लिख दिए, इसका भी पावर 4 से भाग दे सकते हैं। मतलब जितना भी प्रश्न अभी तक पढ़े, उस प्रश्न को खुद से, यदि आपको लगे कि सर उल्टा बोल रहे हैं, तो खुद से जाके एक एक क्वेश्चन को आप एक काम कर लीजिए कि पुनः जाके उसको दोहराइए, सबके पावर को 4 से भाग दीजिए। और 4 से बेहतर नियम याद है ना कि पावर बहुत बड़ा होगा तो लास्ट 2 ले लेंगे, और यदि छोटा होगा तो 4 से भाग दे देंगे। मान लीजिए 84 है तो 4 से भाग देना ही है। मान लीजिए कि 72 है, 4 से भाग देना ही है। 71 है, 4 से भाग देना है। लेकिन 9900 समथिंग और अंतिम में 41 हो तो केवल 41 में भाग देंगे 4 से। बात समझ पा रहे हैं? इस बात को आप कंफर्म कर लीजिएगा। यानी सभी रूलों के लिए एक लास्ट रूल
कि सभी को जितना भी है उन सभी के पावर को किससे भाग दिया जा सकता है, 4 से भाग दिया जा सकता है। अब हम कुछ विशेष प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, इस बात को समझेंगे। पहले और आज के ज़माने में थोड़ा अंतर हो गया है। पहले हम लोग सब लोग की आबादी को आबादी मानते थे कि वाह मज़ा आ रहा है, सब लोग आबाद रहें, सब लोग अच्छा काम करें। जैसे कुछ भी रोकते थे, कुछ करते थे तो दूसरे के यहाँ पहुँचा देते थे, दूसरे से शेयर करके खाते थे, ऐसा काम होता था। दूसरे के नौकरी होता था तो खुशियाँ मनाते थे। लेकिन अब बात बदल गया है। अब शेयर करना का अर्थ ही बदल गया। शेयर करना मतलब समझते हैं? आज शेयर करना का अर्थ ये हो गया है कि अगला उस चीज को ज्यादा शेयर करता है जिससे आपका बर्बादी हो, उस चीज को ज्यादा शेयर करता है। जैसे इतना बार ये चीज लिखो नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, उसको शेयर कर देता है, आप पर फॉरवर्ड कर देता है। ये चीज नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये चीज नहीं करोगे तो 10 साल सफल रहोगे, ऐसा चीज आता है आप पर शेयर करता है। उसको शेयर करने की क्या जरूरत है? शेयर का आज ये अर्थ हो चुका है। हाँ, शेयर करना उचित है, लेकिन क्या चीज? जब आपको लग रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, हमारा नौकरी लगा, तो अपने भाई बंधु दोस्त में उस चीज़ को जरूर ये कर सकते हैं कि बाबू हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ सकते हो। लेकिन आदमी तो शेयर उस चीज़ को कर रहा है जिससे अगला बर्बाद होने वाला हो। उस चीज़ को टिकटॉक वाला वीडियो भेज दे रहे, लो भैया 2 मिनट हम बर्बाद हुए, 2 मिनट तुम भी बर्बाद हो, कुछ भी चीज़ पर कुछ भी बना दो। इस चीज़ को शेयर करने के लिए लोग तत्पर हैं, ये हैं। इसलिए आजकल के टीचर अपने पढ़ाई को अपने स्टूडेंट को द्वारा बोलते हैं बार बार शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। जानते हैं कि यदि टिकटॉक वाला नहीं भी बोले, फालतू कंटेंट वाला नहीं भी कुछ बोले तो दूसरा के पास शेयर कर देंगे, लेकिन पढ़ाई वाला अच्छा चीज जो जिसको दे रहे हैं उसको नहीं यदि बोलेंगे ना कि बाबू शेयर करो, उसका सुनता ही नहीं है। बोलता है क्या करना है, चलो पढ़ रहे हैं, दूसरा के क्या ये बताना है, ये बात हो जाता है। इसलिए बार बार लोगों को, टीचरों को बोलना पड़ रहा है अच्छे चीज़ के लिए। आज बार बार समझ रहे हैं। अभी देखते हैं बिहार में तो दारू बंद है, इस पर बात नहीं करना चाहिए। देखिए कहीं भी गली गुच्चे इधर उधर ढूंढ के जहाँ पर नहीं भी मिलता वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं कि चलो कहीं से मिल जाए। ठीक है, बंद भी है, लेकिन आप लोग तो जानते ही क्या हो रहा है। ठीक है, वही आप दूध बेचो, जल्दी नहीं बिकने वाला है। वही बात आज पढ़ाई के हो गया है। लेकिन ये भी बात है कि अच्छा कोई पढ़ा रहा है बहुत अच्छा तो ही शेयर करो। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा है उसके बाद शेयर कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं, कहने से नहीं। हम यदि कह रहे हैं कि हमारा वीडियो शेयर करो, तो आपको खुद से एनालाइज करना है कि आपको हमारे पढ़ाने का कितना असर हो रहा है। यदि आप अच्छा से पढ़ पा रहे हैं तो ही दूसरा को शेयर करना है, तो ही अपने भाई बंधु दोस्त प्रेम को बताना है, वरना बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद मेरे वीडियो से बर्बाद हो रहे हैं तो दूसरा को क्या बताना है? शेयर का अर्थ यहाँ होना चाहिए। इसलिए अच्छा चीज कुछ मिले तो उसको दूसरे के पास शेयर जरूर कीजिए। कुछ भी हो, कि आपका जिस प्रकार से पढ़ने से दिमाग ठीक हुआ, आपका नौकरी लगा, आपका सब चीज हुआ, तो दूसरा के भी होगा। लेकिन अब कहिएगा कि सर लाइक सब्सक्राइब, देखिए लाइक इस वीडियो के माध्यम से बताया जाए तो लाइक का मतलब होता है कि आप लाइक कर रहे हैं तो इस चीज़ को क्या ये करता है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, कि लाइक क्या होता है। लाइक का मतलब तो आप खुद से जानते हैं क्या होता है लाइक। लाइक किसको किया जाता है? लाइक करने से क्या फायदा है? हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो आप लाइक क्यों करेंगे, इस बात को समझिए। लाइक करने से ये होता है कि अगला जो आकर देखता है वो देखता है कि लोगों को ये कितना पसंद है, लोगों ने इसको कितना पसंद किए। तो यदि कुछ चीज़ अच्छा है तो लाइक करना चाहिए। नहीं, आपको पता है बहुत चीज़ ऐसे चीज़ आप करते हैं जो चीज़ आप कभी कभी कुछ चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। यदि अच्छा कंटेंट कुछ मिल रहा है तो उसको लाइक करो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो उसको लाइक करो। कोई टीचर आपके कितना हो, बिल्कुल हर चीज़ से दुश्मनी उसके साथ है, लेकिन अच्छा पढ़ा है तो लाइक करो। लाइक करने से फ़ायदा क्या होगा? अगला आके देखेगा वाह इस टीचर को लोग सही बताए हैं,
जिससे अच्छे स्टूडेंट उसको देखकर और ये समझ लेंगे ये टीचर हकीकत में अच्छे हैं। नहीं तो कभी कभी अच्छे अच्छे टीचर के भी लाइक यदि अच्छा ना मिले ना तो इधर नीचे चला जाएगा, कोई नहीं देखेगा। इस बात को समझेंगे। लाइक का मतलब ये होता है, आप समझते हैं किसी चीज़ को लाइक आप पसंद कर लेते हैं तो क्या होता है, आपके घर वाले जाते हैं आपका शादी ठीक करने वाले, लड़की पसंद आ जाती है, लाइक कर लेते हैं तो उसको अपने यहाँ सब्सक्राइब करके पहुँचा देते हैं घर पे, ठीक है। तो और सब्सक्राइब करने से कोई हमको नहीं लग रहा है कि आपको ज़्यादा ये होने वाला है। सब्सक्राइब करने से एक चीज़ होता है, बस आपके नोटिफिकेशन पहुंचते रहते हैं कि कोई नया वीडियो डलाया है, ठीक है, ये बात होता रहता है और कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। बाकी बिना सब्सक्राइब से ही किसी को पढ़ो, क्या जरूरी है सब्सक्राइब करने का, किसी को पढ़ो, लेकिन जिस दिन वो वीडियो डालेगा उस दिन आपके पास नहीं आएगा, 2 3 4 5 दिन 6 दिन बाद आएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से ये होता है कि आपके पास वीडियो पहले पहुंच जाता है, बाकी कुछ नहीं। हम एक हर टीचर के लिए बोल रहे हैं, आज के बाद किसी भी टीचर के पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप एक थंब लगाइए। यदि आपको लग रहा है कि बहुत घटिया पढ़ा रहा है, ये वाला लगाइए। हम हो चाहे कोई हो, ये वाला और ये वाला जरूरी है, ये नहीं छोड़ के पार कर दो, जरूरी है। पढ़ के अंतिम में पढ़ लिए और बस टच कर दिए। अरे भैया कुछ भी चीज़ अच्छा दिखता है तो टच करने का मन करता है, वाह थोड़ा सा छू लेते, कितना मस्त दिख रहा है, ये होता है कुछ भी चीज़। तो वही बात होता है, पढ़ने के बाद यदि मजा आ गया टच कर दिए, छूने से तो कुछ आपके यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। हर किसी, हम हर टीचर के लिए बोल रहे हैं, वो ये सब होते रहेगा ना तो और लेवल के पढ़ा सकता है, इस बात को समझेंगे। इस पर कुछ लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पे एंड करेंगे। लेकिन अब हम बोले थे कि क्यों 2 से भाग, क्यों 4 से भाग दिया जाता है, छोटा सा यदि बता देते हैं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो बोलेंगे कल के वीडियो में लगता है देखो के बताएंगे, वो बात थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन ज़्यादा डील कल कर सकते हैं, बता देंगे। अभी समय हमारे पास कम है, इसलिए क्वेश्चन हम सीधे करेंगे। देखिए 2 से भाग देने का वजह है 14 गुने 14, ये लिख दीजिए 14 गुने 14 गुने 14 गुने 14, ये चौके 16 छचौके 24, याद कीजिए। इकाई अंक में 4 था, एक बार गुना हुआ तो 4 नहीं आया, उसके अगला बार गुना हुआ 4 आ गया, इसका मतलब 2 बार के बाद पुनः अपने रूप में आ जा रहा है, इसलिए इसको 2 से भाग दिया जाता है, इसलिए 2 से भाग दिया जाता है। और आगे देखिए, मान लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। इसके इकाई स्थान पर कितना था 2, इधर इकाई स्थान पर 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4, 4 बार के बाद, 4 बार के बाद दिख रहा है, इसलिए इसके पावर को 4 से भाग जाता है। इसको साइक्लिसिटी बोलते हैं, साइक्लिसिटी। जिसकी बारंबारता आने की कितना बार आता है, कितना बार के बाद आता है, उसको उतना ही से भाग दिया जाता है। तो इसमें ये 2 बार के बाद आ जा रहा है तीसरा बार में, और ये 4 बार के बाद 5वां बार में आ रहा है, इसलिए वह 4 से भाग दिया जाता है, इसमें 2 से भाग। अच्छा से कल फिर बोल देंगे, ऐसे ही बस बोल दिए। 5 वाला 0 वाला 1 वाला के क्यों नहीं भाग दिया जाता है, याद कीजिए आप 11 गुने 11 गुने 11 लिखिए, इसको गुना कीजिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा, यानी 1 बार के ही बाद इसका साइक्लिसिटी सेम आ जा रहा है, यानी सेम वही प्राप्त हो जा रहा है, इसका बारंबारता 1 के अनुसार हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं आने की प्रोबेबिलिटी हर एक स्थान के बाद फिर आ रहा है, इसलिए 1 से भाग या मत भाग दो। इसलिए इसमें किसी से भाग नहीं देते थे, इसमें भाग 2 से देते थे, इसमें भाग 4 से देते थे। डिटेल और अच्छा से बताएंगे अगला बार में थोड़ा सा, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कुछ 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, 956 के पावर 54 प्लस 141 के पावर 117 का इकाई अंक। जल्दी जल्दी क्विक क्विक आंसर आ गया क्या? जी 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 जी, याद है, याद है। जिस संख्या के अंत में 6 हो उसके पावर में कुछ भी होने पर इकाई अंक 6, जिसके 1 हो उसके पावर में कुछ भी होने पर 1। याद है क्या? रूल नंबर फर्स्ट, जिसके अंत में 6 या 1 हो, पावर कुछ भी होने पर वही होता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7
6 1 7। जो विद्यार्थी बीच बीच में आते हैं उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि शुरुआत से देखें, नहीं तो 8 बजे के बाद ही देखें, इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, हटा दे इसको। मन है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो 4 से भाग देके बना लीजिए। 4 से भाग देके बनेगा। दुनिया के कोई भी इकाई अंक प्रश्न 4 से भाग देके बनाया जा सकता है। 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 13 चौक के 52, 2 बचेगा तो लिख देंगे 900, इतना के पावर 2 अब प्लस ये थोड़ा सा भाग देते हैं, 4 दूना के 8, 3 आ गया, 4 9 36, 1 आ गया, यानी 141 के पावर 1। इसको लिख सकते हैं ये लास्ट 6 का स्क्वायर अब प्लस 1 के पावर 1। अच्छा 141 से लिख दीजिए ना, यानी 36 अब प्लस 141 जोड़ लीजिए, 6 1 7। उस बार भी कितना आया था? 7 ही आया था। आंख मूंद के बनाना है, तीनों रूल नहीं याद करके तो पावर हमेशा किससे भाग देना है? 4 से। किससे भाग देना है? 4 से। कट जाए तो 4 लिख देना है, ना कटे तो शेष लिखना है। कट जाए तो 4 लिखना है, नहीं कटे तो शेष लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, 545 के पावर प्लस 114 के पावर 81। मन है तो दोनों में 5 5 से भाग देके बना लीजिए, लेकिन स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए तो स्पीड चाहिए तो दोनों नियम। इसका इकाई अंक 5 ऑलरेडी होता है, 5 का इकाई अंक 5, इसका 4 नहीं होता है, इसमें भाग लगाए तो 2 से, तो 1 आएगा तो 4 के पावर 1, यानी 5 प्लस 4 बराबर 5 4 9। जिसके आधार 4 उसके पावर 2 से भाग देते हैं, जिसके आधार 5 उसका ऑलरेडी 5 होता है, तो इसको भाग दिए तो 1 बचा, 5 4 9। यदि मन है कि नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको उतार लीजिए, ऐसे नहीं बनाएंगे। पुनः क्या बोल रहे हैं कि आधार 4 तो भाग किससे? 2 से। भाग दिए तो कितना आएगा? 40 बार में। ऐसे तो भाग ऐसे लगता नहीं है, कोई बात नहीं, हमको शेष चाहिए इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार मन ऐसे नहीं है बनाने का, मन नहीं लग रहा है ऐसे बनाने में, तो आप 400 इतना के पावर 500 को 4 से भाग दे दीजिए और 14 के पावर 81 को 4 से भाग दे दीजिए। ये हो गया। 455 के पावर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, यानी 2 बच जाएगा। अब प्लस ये बच जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस 4, 5 5 25 प्लस 14, 5 4 9। यही आया था ना, ये आया था ना, दूसरा नहीं आया था पिछला बार? जोड़वे नहीं किए थे क्या हो? 5 4 9 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इतना के होल पावर 175 माइनस 366 के होल पावर 90। इकाई अंक, जल्दी, लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त। इसका इकाई अंक कितना होता है? 1, इसका इकाई अंक 6, घटा दिए -5, यही होगा ना? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सही करने का तरीका 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि जब ये माइनस में आ गया, माइनस में आ ही गया, तो इसमें 10 जोड़ दीजिएगा। क्या बोल? 10 जोड़ दीजिएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आधार में 1 तो 1, 6 तो 6, घटा 5, माइनस में आ गया तो 10 जोड़ देना है। क्यों? क्यों के जवाब देंगे, क्या टेंशन लेना है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। ये चीज हम कह सकते हैं, इसमें कितना से भाग देंगे? 4 से। इसमें कितना से भाग देंगे? 4 से। यही ना हम कर सकते हैं, 4 से। तो इसमें 4 से 78 के 72,
इतना के पावर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 88, यानी इतना के पावर कितना 2। यही ना हमारा कहने का मकसद है कि जब आप कभी याद है क्या कि 1 में से 6 घटाते हैं तो -5 आता है कंफर्म, लेकिन इसके पहले कोई अंक हो तो ये हासिल ले लेता है, ये हासिल ले लेता है, ये हासिल ले लेता है। बात समझ पा रहे हैं? ये हासिल ले लेगा, 11 में से घटता है तो यहाँ हो जाता है 5। तो आप बताइए कि इसके पावर भी बड़ा इससे, इसके आधार भी बड़ा इससे, तो कभी भी इसका मान माइनस में आ सकता है। जिसका पावर भी बड़ा हो, जिसका आधार भी बड़ा हो, तो कभी माइनस में आ सकता है, माइनस में नहीं आ सकता। इसका मतलब भले ही पहला स्थान पे ये छोटा दिख रहा है, ये पहला स्थान पे बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसके बाद में बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसके बाद में कम लोग खड़े हैं, तो ये कहेगा कि हमको घटाना है आपको जी इसमें से इसको, तो कहेगा कि देखो हम लोग यहाँ पर हैं, यदि तुम डूब रहे हो तो हम लोगों से कर्ज ले लो। कर्ज लेके कितना ये बन जाएगा 11, और 11 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा 5। ऐसे होता है। अब इतना बड़ा तो हल करना उचित है नहीं, समझ पा रहे हैं? इतना बड़ा को हल करना उचित है नहीं, तो हमारा क्या हुआ, इसके बाद बहुत लोग हैं, इसके बाद बहुत लोग हैं, इसका वैल्यू कभी भी इससे बड़ा होगा, ग्रेटर है, तो इसका मान इतना बड़ा मान लीजिए, इसका मान इतना, तो ये कहेगा कि हमसे हासिल ले लीजिए, हासिल लिया तो 5। नहीं तो दूसरा तरीका क्या बोले, दूसरा तरीका क्या बोले, केवल किसको देख लेना है, केवल किसको देख लेना है, तो लास्ट को, तो 1 लास्ट को, तो 6 घटाए तो -5, 10 जोड़ देना है, वही हासिलिया जोड़ दिया जाता है, तो कितना आ जाएगा 5। और 2 क्वेश्चन बस, 12 और 13। आज के लिए इतना ही, उसके बाद आप लोग पढ़ाएंगे, इसको देख लीजिएगा। आज इतना ही पढ़ाएंगे, 2 क्वेश्चन और बता देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 12, 343 के पावर 41 माइनस 992 57 के पावर 82। बताइए जल्दी। हाँ क्या करेंगे आप, कितना से भाग लगेंगे, 4 से। कितना से भाग लगेंगे, 4 से। आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए ना भाई, इसको क्या लिखना है, 3 के पावर 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, तो 7 के पावर 2, यानी जो 3, हाँ थोड़ा सा ये गलती है, एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, रुक जाइए, क्वेश्चन बदल दीजिए थोड़ा सा, इसको और बड़ा कर दीजिए, क्वेश्चन बदलिए तो यहाँ पर आप ले लीजिए 8 और यहाँ पर ले लीजिए 5। पुनः क्वेश्चन बदल रहे हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी क्वेश्चन बदल दे रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ कितना से भाग इसमें, 4 से, इसमें कितना से भाग 4 से, लास्ट में 2 अंक में ना, लास्ट 2 अंक में ना, तो इस स्थिति में यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3 के पावर 1 माइनस इसमें कितना आ जाएगा 7 के पावर 2, 3 माइनस 7 7 49। क्या आपको लग रहा है कि ये माइनस यानी 3 माइनस 9 बराबर -6? बिल्कुल नहीं, इसका लास्ट ले लिए, लास्ट है नहीं, इसको क्या जरूरत है, तो हम इतना हो जाएगा नहीं, इसमें 4 जोड़ 10 जोड़ देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। 2 क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं, इसलिए कि अब देख रहे हैं कि बैटरी उसका लो दिख रहा है और कब बीच में कट मार देगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मस्त बना लेंगे। हाँ एक दो जो आप लोग क्वेश्चन दिए थे उसको नहीं बना पाए हैं, त्रिकोणमिति में वो लोग बोले थे कि सर नहीं बताए, उसको भी बता देंगे, ठीक है, हटा रहे हैं इसको, इस चीज़ को आराम से बना लीजिएगा, रिवीजन कीजिए। इसमें और थोड़ा सा आधा घंटा क्लास फैक्टोरियल का है, फैक्टोरियल आप लोगों को बता देंगे, फैक्टोरियल का प्रश्न इकाई अंक कैसे आता है। उसके बाद कल के टॉपिक में 2 टॉपिक चालू करेंगे, एक फैक्टोरियल वाला इकाई अंक, एक और कोई टॉपिक चलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 13 घर के लिए, इतना के पावर 100
941 के पावर 12, 100 इतना का पावर 18। यदि बीच में कट भी जाए तो आज के लिए मानिए कि धन्यवाद हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, इतना के पावर ये माइनस 2 के पावर 30 माइनस 2 के पावर 29 माइनस 2 के पावर 28 का इकाई अंक। तो इसको उतार लीजिए, क्योंकि उतारने के लिए बोल रहे सर हटिए ना हटिए, हट गए भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए आज के लिए इतना ही, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए क्या होता है ना कि आप लोगों से मन करता है बात करने के लिए, लेकिन क्या करें आप लोग दिखते नहीं हैं। दिखते तो बहुत बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से ऐसे ही बस इसलिए बात कर लेते हैं, कम से कम हमारा संवाद आप लोगों के पास पहुँचे। देखिए जो चीज़ पॉजिटिव होता है उसको बताते रहते हैं, बस कि आपको लाइफ में आपको पॉजिटिव की ओर बढ़ते रहिए। बाकी तो निगेटिव पूरा दुनिया हो गया इस समय, पैसा कमाने के चक्कर में हर कोई लुटिया डुबा दे रहा है, ठीक है, कोई बर्बाद होते रहे उससे कोई मतलब नहीं, अपना काम बनना चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसा मैक्सिमम लोग होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बनना है, मानवता रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छा कुछ लग रहा है तो उसको अच्छा कहो, खराब लग रहा है खराब कहने का आदत डालो। ये नहीं कि खराब को अच्छा कहना चाहोगे तो फिर आप लोगों का समाज तो बिगड़ते जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.